हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंश्योरेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी और इकोनॉमी में इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ये डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है पेपर में। इंश्योरेंस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स। तो जो मॉडर्न सोसाइटी चल रही है या इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, इसमें इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क्स, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फॉस्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस की वजह से जितने टाइप के रिस्क हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉस्टर करता है, बढ़ावा देता है। कैसे? फॉलोइंग पॉइंट्स से मैं ये डिस्कस करूंगा। इंश्योरेंस नॉट ओनली सेफगार्ड्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस फ्रॉम लॉसेस बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। इंश्योरेंस सिर्फ बिजनेस और इंडिविजुअल्स को लॉस से प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का भी तरीका है, ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर का भी तरीका है। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंश्योरेंस। तो फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जिससे हमें पता लगेगा कि इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। किसी भी टाइप का रिस्क है तो इंश्योरेंस अगर आपने ली हुई है तो आप फाइनेंशियली प्रोटेक्ट हो। The primary role of insurance is to provide financial protection against unexpected events such as death, accidents, illness, theft and natural disaster। अगर इनमें में से किसी भी टाइप का रिस्क है और आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट हो। आपका जितना भी लॉस होता है वो कंपनी भरेगी जितने का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। ठीक है। इट एंश्योर्स दैट द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस, रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन। तो जो भी आपको लॉस हुआ है, जितने की आपने पॉलिसी ली है, उस हिसाब से आपके लॉस को कंपनसेट किया जाएगा और आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम से कम पड़ेगा। सेकेंड, एनकरेजमेंट of savings and investments। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ्टन सर्व एज अ लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूलिप्स वगैरह आ जाती हैं, एंडोमेंट प्लान्स आ जाते हैं कि आपकी लाइफ भी इंश्योर्ड होगी, प्लस जब मैच्योरिटी आती है तो आपको लमसम पैसे भी मिल जाते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है एक टाइप की। दे एनकरेज डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट्स एंड प्रोवाइड रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म, दस फॉस्टरिंग पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इससे सेविंग्स भी हो जाती है और इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाती है। बट कई लोगों का मानना ये है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठे नहीं करना चाहिए, बट हर एक का अपना अपना व्यू है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब पूरे देश में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, क्योंकि खुद सोचो, जब बिजनेसमैन को जो है वो रिस्क कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाएंगे अपने। इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट प्रीमियम्स फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स विच आर देन इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड्स में, जो पैसे इकट्ठे करती है इंश्योरेंस कंपनी, उसने भी तो कमाई करनी है ना, वो पैसा कैपिटल मार्केट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे लगाती है। इससे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। और दूसरा तरीका क्या है, जब आप बिजनेसमैन को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराओगे तो वो तो बेडर हो जाएगा कि भाई अब मेरे को तो रिस्क है ही नहीं, वो भी तो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी तो कैपिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। दिस लीड्स टू कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन होती है और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। ठीक है। इसमें ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं है, आप ये कह सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। ठीक है। तो इसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होती है और ये कंट्रीब्यूट करता है देश की तरक्की को। कैपिटल एक्यूमुलेशन हो गया कि लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए, कुछ अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए और बाकियों के पास कम आ गए। तो हम अभी उस टॉपिक की बात नहीं कर रहे, तो कैपिटल फॉर्मेशन ही यहाँ लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस बूस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड बिजनेस स्टेबिलिटी। तो इंश्योरेंस करने से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और जो बिजनेसेस हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इट सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी ग्रोथ। तो जब वही बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा बेडर होके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेडर होकर सामान खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने रिस्क को हैंडल करने के लिए तो पॉलिसीज़ ली हुई हैं, इससे जीडीपी बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क शेयरिंग। इंश्योरेंस हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द फाइनेंशियल रिस्क टू अ फ्यू अमंग मैनी। कि मतलब एक ग्रुप बना हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें कई बंदे हैं, उन्होंने सबने पॉलिसीज़ ली हुई हैं, तो सबके पैसे मिला के पूल इन करके अगर इतने बंदों को नुकसान होता है तो उनकी भरपाई की जा सकती है। तो उसी बेस पे ये रिस्क शेयरिंग पे ये पूरा का पूरा जो है ये सेटअप तैयार किया गया है। दिस पूलिंग ऑफ
risk ensures that large losses are absorbed without severe consequences for individuals और businesses, कि इंडिविजुअल बिजनेसेस के ऊपर इतना ज़्यादा जोर ना पड़े और जो रिस्क शेयरिंग है उसी के थ्रू सारा काम चल जाए. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं. द इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू एजेंट्स, अपने एजेंट्स को तो डायरेक्टली नौकरी दे रहा है. सर्वेयर होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, क्लेम मैनेजर्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ जो उन्होंने रखा हुआ है उनको तो नौकरी मिली गई. इट ऑल्सो इनडायरेक्टली सपोर्ट्स जॉब इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करता है. फाइनेंस एंड हेल्थ केयर एंड लीगल सेक्टर में भी जॉब्स क्रिएट करता है इनडायरेक्टली. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Promotion of trade and commerce, very important. Insurance enables businesses to operate confidently by providing protection against risks such as fire, theft, liability and marine perils. तो बेसिकली इन टाइप की इंश्योरेंस देगा तो बिजनेसमैन तो इनकरेज ही होगा ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एंड कमर्स करे. इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड बाय कवरिंग गुड्स इन ट्रांजिट. आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान भेजते हो उसकी भी इंश्योरेंस हो जाती है. तो जब डर ही नहीं रहा आपके अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एंड कमर्स बढ़ेगा. ठीक है, यही पॉइंट कहता है ये. नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटेशन. इंश्योरेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू obtain लोन्स. तो लोन्स लेने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. कैसे? लैंडर्स ऑफ्टन रिक्वायर इंश्योरेंस कवरेज, दैट इज़ लोन इंश्योरेंस, mortgage insurance etc. to reduce credit risk, which facilitates easier access to finance. बेसिकली मान लो मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, मैं कंपनी के पास गया, बैंक के पास गया लोन लेने, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसको मेरे को 10 लाख का लोन दे देगा, मगर उस लोन की इंश्योरेंस करा देगा कि कल को मेरे को कुछ हो गया या मैं इधर उधर भाग गया तो वो जो लोन है वो पॉलिसी के अंडर कवर्ड हो और बैंक को अच्छे से पैसा मिल जाए. Next, social security and welfare. Insurance plays a role in promoting social justice and inclusion. जो गरीब लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स जो मैंने बताई थी, PMJAY, PMFBY, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी. प्रधानमंत्री जनोदय योजना, ये योजना, वो 4-5 ऐसी जो मैंने पिछली वीडियोस में कराई थी. दे प्रोवाइड अफोर्डेबल कवरेज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, प्रमोटिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड हेल्थ एक्सेस. तो बेसिकली हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस है और जो गरीब सेक्शंस है उनके लिए भी है कि थोड़ा बहुत प्रीमियम में उनका जो अगर उनको कोई लॉस होता है तो वो कंपनसेट हो जाए. नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इंश्योरेंस कंपनीज प्रमोट लॉस प्रिवेंशन मेजर्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अमंग पॉलिसी होल्डर्स. पॉलिसी होल्डर्स को बताती है कि ये काम करने हैं ताकि लॉस कम से कम हो. दिस लीड्स टू सेफर वर्क प्लेसेस, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड बेटर ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट. इससे क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है. हमें पहले का ही पता लग जाता है कि ये काम किए तो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें पैसे नहीं देगी, ठीक है, या इंश्योरेंस वाले इस काम के लिए पैसे नहीं देंगे, तो इससे अच्छा ये काम ना करो. तो इससे रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है. सपोर्ट ड्यूरिंग एमरजेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स और पैंडेमिक्स, इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिलीफ टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. तो जो भी जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करती हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं. दिस हेल्प्स इन क्विकर रिकवरी एंड रीबिल्डिंग एफर्ट्स. तो इससे हम जो हमें फाइनेंशियल हेल्प मिली है या फाइनेंशियल मतलब हमें जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया गया, इसकी वजह से हम अपने आप को आसानी से दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं. स्टेबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस लगातार चलते रहेंगे, ये नहीं होगा कि लॉस हुआ तो बिजनेस ही बंद हो गया. इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी बाय कवरिंग ऑपरेशनल रिस्क्स. इन केस ऑफ लॉसेस, बिजनेसेस रिसीव कंपनसेशन एंड कैन रिज्यूम ऑपरेशंस विदाउट मेजर डिस्ट्रप्शन, एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. तो लगातार चलता रहेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी, ये नहीं हुआ कि लॉस हुआ तो कंपनी ठप होगी. ठीक है. नेक्स्ट, लीगल कंप्लायंस एंड रेगुलेशन. इसके लिए सरकार ने जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को मैंडेटरी किया हुआ है कि अगर आपने गाड़ी चलानी है तो थर्ड पार्टी करानी ही पड़ेगी ताकि किसी और का नुकसान ना हो आपकी गाड़ी चलाने के चक्कर में. सर्टेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस और वर्कर्स कंपनसेशन या वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस आर लीगली मैंडेटेड. इनकी वजह से क्या होता है? इंश्योरेंस एंश्योर्स that individuals and companies comply with these legal requirements. इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है ताकि नुकसान ना हो. ठीक है, सरकार ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और वो मैंडेटरी हैं. नेक्स्ट आ जाता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन. इंश्योरेंस प्रमोट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बाय कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स, जो कि प्रीमियम्स हैं, फ्रॉम मेनी
एंड प्रोवाइड लार्ज सम्स टू दोज हु सफर्स लॉसेस। जिनको लॉस हुआ है उनको ज़्यादा पैसे चले जाते हैं और लोगों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तो इससे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। इट एक्ट्स एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को क्रिएट करता है हेल्थ ये इंश्योरेंस सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ्टन इन्वेस्ट इन लार्ज टर्म infrastructural projects like roads, housing, and renewable energy. Their investments play a crucial role in nation building and sustainable development. तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनीज हैं वो जो भी पैसा इकट्ठा करती हैं उस पैसे को वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर भी लगाती हैं, डिफरेंट जगह लगाती हैं जो नेशन बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इनका नेशन बिल्डिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। द रोल ऑफ इंश्योरेंस एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड सिंपल रिस्क कवरेज। सिर्फ सिंपल रिस्क कवरेज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, और भी कई काम करती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इट इज़ अ वाइटल टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, देश की तरक्की करता है, सोशल वेलफेयर करता है, और हर एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है कि अगर वो कुछ करना चाहे कर सकता है, क्योंकि अगर वो जो रिस्क ले रहा है वो रिस्क कवर्ड है, उसकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी। वेदर इट इज़ एनकरेजिंग सेविंग्स, promoting business continuity, or supporting vulnerable populations, insurance contributes significantly to building a resilient and progressive society. ये सारे काम तो करता ही करता है। इससे इंश्योरेंस एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिससे कि ओवरऑल सोसाइटी जो है प्रोग्रेस करती है। As economies grow and risk evolve, the importance of insurance continues to increase, making it an indispensable part of the modern life. जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो होंगी, नए नए टाइप के रिस्क आएंगे, नई नई टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी, और इंश्योरेंस उनको कोप अप करती रहेगी ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडर्न लाइफ स्टाइल आप अच्छे से जी सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।